हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, आपने पैसा बचाया, मान लो बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, पता नहीं क्या क्या करा, और एक एक्स अमाउंट आपने बचा भी लिया। 10 साल 20 साल काम करके मान लो 10-20 लाख रुपए आपने बचा लिया, किसी तरीके से सेव कर लिया, और अगर कोई बीमारी हो गई तो कितनी देर लगेगी उस पैसे को खत्म होने में? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। कितने लोग प्रैक्टिकली मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? सब कर पा रहे हैं। और कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है? रिलेट सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी मुझे लग रहा है ज्यादातर ने तो नाम के लिए करा रखी होगी। कितना कवर है? क्योंकि अगर आप कवर ज्यादा भी लेते हो तो प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है, मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है। उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है, मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है ये होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ संदीप मैसूरी का वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है वो होता है एक पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं हूँ एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो ऐसा क्यों है कि हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है? बहुत लोग कहेंगे कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है, हमारे पास ESI कार्ड है, हमारे पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, हमारे को हॉस्पिटल का नेटवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और भी बहुत सारे कई कैटेगरीज में लोग फॉल करते हैं। बट आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अगर आपको कोई एक बहुत बड़ा बीमारी या अनसर्टेनिटी आता है लाइफ में, तो क्या आप डायरेक्टली जो मन चाहा हॉस्पिटल में जा कर के इलाज करवा सकते हैं? आप चाहते हैं बहुत दूर जा कर के एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बना रहता है जिस चीज़ के लिए, वहाँ इलाज कराना चाहते हैं, क्या आप करा सकते हैं? नहीं, हर जगह पे एक लिमिटेशन रहता है। अगर आपके पास ESI कार्ड है तो आपको जाना पड़ेगा ESI हॉस्पिटल में। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ECL, रेल, सेल से बिलोंग करते हैं तो उनका भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ हॉस्पिटल्स है जहाँ पे आपको पहले एडमिट होना पड़ता है। अगर वो लोग आपको सही से कैटर नहीं कर पाते देन वो लोग आपको कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं। इसे कुछ देर के लिए साइड रखते हैं, बात करते हैं कि एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। एक चीज़ तो पक्का है कि कोविड ने हम सभी को बता दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोलेंगे कि हमेशा है थोड़ी कोविड जैसा सिचुएशन आ रहा है। ओके, लेट्स टेक सम अनदर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल को आप खुद से पूछिएगा ये सवाल, आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज आप फिट हैं, आज आप हेल्दी हैं, भगवान ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम आए, बट अचानक से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, हेल्थ इंश्योरेंस लोग छोटे मोटे वेयर एंड टीयर के लिए नहीं लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेते हैं अपने बड़ा आपदा को बचाने के लिए, कि बड़ा आपदा कुछ आ गया तो उससे सेव करने के लिए अपने आप को। तो फिर से एग्जांपल पे आते हैं, आप टोटली हेल्दी है, ओके है, अपना जीवन शैली जी रहे हैं, अचानक से कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको आ जाता है, आपको क्या लगता है कितना खर्च होगा उसमें? अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे तो एक और बात को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस को लेने टाइम, हेल्थ इंश्योरेंस हम आज के लिए नहीं लेते हैं, फ्यूचर के लिए लेते हैं। और अगर आप चेक करेंगे हमारा जो इंडिया का हर साल का इन्फ्लेशन रेट है उससे कई गुना ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है मेडिकल इन्फ्लेशन। जिस तेज़ी से वो बढ़ता है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो बढ़ते हैं। पहले एक ज़माना हुआ करता था बहुत कम खर्चे में भी लोग का ट्रीटमेंट हो जाया करता था, बट आज के डेट में अगर अच्छा वेल क्लास अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको खर्चा भी उसी लेवल का करना पड़ता है। तो आपको बेस्ट इंश्योरेंस अगर लेना है, अगर इसके बारे में जानना है, और भी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि कितना खर्चा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर किसी का उम्र 35 ईयर से कम है तो उनको अप्रोक्स 10,000 रुपये लगता है साल का। अब एक एग्जाम्पल पकड़ता है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि अगर कोई इंसान 35 साल की उम्र में इंश्योरेंस लिया और 10 साल तक वो इंश्योरेंस चलाया, यानी 45 ईयर्स तक, उसका टोटल कितना खर्चा हुआ मैक्सिमम? अगर 10,000 करके साल का था, 10 साल कर लेते हैं 1 लाख हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज करके पकड़ लेते हैं कि 1,10,000, 1,20,000 रुपये उसका खर्चा हो रहा है। अगर इस 10 साल के दौरान कुछ भी अगर होता है, एक नॉर्मल से एक्सीडेंट भी पकड़ लेते हैं, तो क्या लगता है 1 लाख रुपये खर्चा होगा, 50,000 रुपये खर्चा होगा?
वो इतना खर्चा होगा कि हो सकता है आपने जितना दिया उसका 3-4 गुना रिकवर हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं रिकवरी का बात, इसीलिए मैं ये उठा रहा हूँ। हालांकि किसी को यूज़ ना करना पड़े वही सबसे बेस्ट चीज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे को बताना था कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है आज की डेट में। और अगर आप लोग को हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है, सही हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप नंबर पर कॉल करिए। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगा अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस को स्टडी करके उनके ऊपर डिटेल रिव्यू बताऊंगा आपको, कंपैरिजंस बताऊंगा, और भी बहुत सारा चीज़ इंश्योरेंस से रिलेटेड आने वाला है। सो धन्यवाद। ज़्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई होती है, क्योंकि अब छोड़ तो सकते नहीं उस पर्सन को जो हमारे साथ में है, या खुद अगर कुछ हो गया तो अब अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मरते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सेविंग्स आपकी खत्म होती है बड़ी तेजी से, दूसरा क्या खत्म होता है और क्या होता है, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है कि आप कभी जिंदगी में दोबारा सेव कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि मतलब जिंदगी में कभी आप पैसा जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो कमाओगे अब वो सारा उधार चुकाने में लगता रहेगा। या तो आप लोन लोगे बैंक से, या अपने किसी दोस्तों से, यहां से वहां से, जिससे भी लोगे, और नहीं दोगे उनको वापस तो दोस्ती खराब करोगे।